एक बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं बंगाल में 2 फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 3 राज्य केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज यानी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 मई को आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि पांचों राज्य यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता और 824 सीटें हैं। मुख्य चुनाव आयोग ने बताया कि पिछले 12 महीने में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए कई नए प्रयोग किए हैं। पहला था एसआईआर, जिसमें निश्चित किया गया कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में नहीं रहे। दूसरा, मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के बाहर ही रखा जाएगा। वोट देने के बाद उसे वापस ले सकेंगे। इसके साथ ही 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। 2021 में इन्हीं सभी 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। असम में 3 और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। 5 विधानसभाओं का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। चुनाव आयुक्त बोले, राजनीतिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तारीखों के ऐलान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 चुनाव आयोग के दायित्व देता है कि वह पात्र लोगों को सूची में रखे। जो मतदाता 18 साल के हैं, भारत के नागरिक है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब कोई भी राज्य नई घोषणाओं के ऐलान नहीं कर सकता। हिंसा को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक जो घटनाएं हुई, आचार संहिता लागू करने के पहले, आज के बाद एक्शन लिया जाएगा।